Hello students, good morning to all. Standard 3 subject English. Revision number, unit number 4. Mr. Rabbit plays a prank. Okay. यहाँ पर मिस्टर रैबिट प्लेस अ प्रैंक. मिस्टर रैबिट है, उसने क्या किया था? प्रैंक यानी मजाक. हमने देखा था, हमने स्टोरी पढ़ी है ना. उसमें जो रैबिट था वो प्रैंक मजाक करता है. किसके साथ मजाक करता है? एलिफेंट और वेल के साथ एक प्रैंक करता है ना. सो इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर है, रैबिट, एलिफेंट एंड वेल. ओके. सबसे पहले है वाइट इज माई कलर, my fur is so fluffy like no other, tail so bushy, nose so pink, whiskers so long they make me unique, pointed ears on top of my head, I can't wait until I am fed, who am I, what can I be. तो क्या कहता है कि मेरा कलर वाइट है, फिर मेरे आगे 2 टीथ है एंड पॉइंट्स, ईयर, जो ईयर है वो आगे, हेड के आगे 2 पॉइंट है. ओके, ऊपर. तो हु एम आई, सो तो है आई एम अ रैबिट. ये क्या है? रैबिट. आई एम एन एनिमल यू रियली लाइक द मोस्ट, द बिगेस्ट ऑन लैंड, यू कैन ट्रूली बोस्ट विथ ह्यूज फ्लोपी ईयर्स, अ सुपर लॉन्ग स्नाउट, वेट टिल यू हियर मी शाउट. मैं सबसे बिगेस्ट एनिमल हूँ, लैंड पर रहने वाला, ज़मीन पर रहने वाला सबसे बिगेस्ट एनिमल हूँ. मैं कौन हूँ? सब मुझे पसंद करते हैं. तो आई एम एलिफेंट. ओके. लेट्स टेक अ ट्रिप, जस्ट यू एंड मी, थ्रू द ब्लू एंड स्पार्कलिंग सी, आई विल गिव यू अ राइड अपॉन माई टेल, यू विल सी वॉट इट्स लाइक टू बी अ ब्लू. तो ये कौन है? मेरा कलर ब्लू है और क्या है? वी विल लिव एंड डाइव एंड चेस द फिश. देन मैं मछली पकड़ता हूँ और क्या करता हूँ? डाइव करता हूँ सी में. देन स्विम एंड स्प्लैश एज लॉन्ग एज वी विश, एंड व्हेन वी वेर डन एंड प्लेइंग इन द आइसी डीप, वी विल लेट द वेव्स रॉक्स us to sleep, I am well. ओके. तो ये हमने देखा था कि इस जो स्टोरी है मिस्टर रैबिट प्लेस अ प्रैंक, उसमें 3 कैरेक्टर है, मिस्टर रैबिट, मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर वेल. ओके. तो एक बार क्या होता है कि जो एलिफेंट है, ओके, वो बोलता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, फिर वेल बोलती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, है ना. तो इसलिए ये सब मिस्टर रैबिट था वो सुन रहा था, तो उसको एक बार प्रैंक यानी मजाक करना सूझा, तो इसलिए उसने एक मजाक की थी, है ना. हम सबको पता है कि एक रोप लाया और दोनों की तरफ बांध दिया, है ना. तो ऐसी एक मजाक की थी. तो वैसा एक स्टोरी में है. तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ है. Find the sentences with the following phrases from the story, guess their meaning, then match A with B. यहाँ पर हमें क्या करना है? प्ले अ प्रैंक, मजाक करना सूझा. किसको? सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक. ओके. तो ये पेज नंबर 24 पर है, प्ले अ प्रैंक. उसके रिलेटेड सेंटेंस हमें फाइंड आउट करना है पेज पर से. तो पेज नंबर 24 ये रहा 24. सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक. उसने सोचा कि एक मजाक किया जाए. नेक्स्ट है विथ ऑल हिज माइट, ही पुल्ड विथ ऑल हिज माइट एंड अप केम मिस्टर वेल आउट ऑफ द वाटर. ये है पेज नंबर 26 पर है. ओके. फिर है हैव सम फन, ही वॉन्टेड टू हैव सम फन. ये फ्रेज है और हमें ये फाइंड आउट करना है स्टोरी में से. ओके. तो
उसको मजाक, हैव सम फन, उसको आनंद लेना था, मजा लेना था, इसलिए उसने ही वॉन्टेड टू हैव सम फन। फिर नेक्स्ट है What happened when write numbers 1 to 8 in the space as they occur in the story? स्टोरी में क्या होता है तो हमें सीक्वेंस में उसके नंबर लिखने हैं। ओके, यहाँ पे अरेंज करना है नंबर। लुक एट हियर, सबसे पहला कौन सा आएगा? मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर वेल टॉक अबाउट देयर साइज। सबसे पहले कौन सा आएगा सेंटेंस कि मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर वेल है वो अपनी अपनी साइज के बारे में बातें कर रही थी कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, ऐसा। ओके, फिर नंबर सेकंड नंबर पर कौन सा सेंटेंस आएगा? ये वाला। फिर आएगा मिस्टर रैबिट आस्क फॉर हेल्प टू मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर वेल। फिर होता है मिस्टर रैबिट आस्क फॉर हेल्प टू मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर वेल। रैबिट जाता है मिस्टर एलिफेंट के पास और मिस्टर वेल के पास मदद मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए, है ना। फिर नंबर थ्री पर है मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल। फिर मिस्टर रैबिट क्या करता है कि वन साइड से जो रोप होता है वो मिस्टर वेल के पास बांध देता है, उसके साथ बांधता है। फिर नंबर 4, मिस्टर रैबिट टाइड अनदर एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक। रोप होता है दोरडा, है ना, उसका एक साइड वो क्या करता है कि मिस्टर वेल के पास बांध देता है, वेल के साथ, और अनदर एंड, दूसरा जो एंड होता है वो एलिफेंट के ट्रंक, एलिफेंट की जो सूंड होती है उसके साथ बांध देता है। फिर नंबर 5 मिस्टर रैबिट रैन इनटू द बशिश एंड बीट द ड्रम। फिर क्या होता है कि मिस्टर रैबिट चला जाता है और वो बसेस के पीछे, जाली के पीछे बैठ जाता है और बीट द ड्रम बजाना शुरू करता है, ड्रम बजाता है। और फिर क्या होता है नंबर 6 पर मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड ईच अदर विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ। देखो फिर क्या होता है, मजा आता है ना। एक तरफ से मिस्टर वेल और दूसरी तरफ से मिस्टर एलिफेंट वो खींचते हैं, पुल करते हैं, है ना, अपनी पूरी शक्ति लगाकर वो खींचते हैं। और नंबर 7 मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड एंड मिस्टर वेल टर्न ओवर इन द एयर। फिर क्या होता है कि जो एलिफेंट है और वो वेल है वो गिर जाते हैं, है ना, वो एक दूसरे का जो भारी वजन होता है वो नहीं खींच सकते। ओके, तो ऐसा एक प्रैंक, ऐसी एक मजाक करता है मिस्टर रैबिट, है ना, हमने देखा था स्टोरी में। तो अब है उसके क्वेश्चन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी में जो एनिमल्स है उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी लाक्षणिकता क्या है इस स्टोरी में, वो हमें लिखनी है। तो आंसर इज मिस्टर एलिफेंट हैज़ ए लार्ज बॉडी। एलिफेंट के पास कैसी बॉडी थी? एलिफेंट की बॉडी लार्ज बॉडी थी। हमें उसका स्पेसिफाई करना है ना, कैरेक्टरिस्टिक के। एलिफेंट कैसा था, मिस्टर वेल कैसी थी, मिस्टर रैबिट कैसा था, वो हमें लिखना है। तो मिस्टर एलिफेंट हैज़ अ लार्ज बॉडी, एलिफेंट की बॉडी, एलिफेंट बहुत ही बड़ा होता है ना। एंड अ लॉन्ग ट्रंक, और क्या होता है, लॉन्ग, लंबी सूंड होती है। एलिफेंट हैज़ अ लार्ज बॉडी एंड अ लॉन्ग ट्रंक। एंड मिस्टर वेल इज ए बिग एनिमल इन द सी। एंड मिस्टर वेल है वो बिग एनिमल इन द सी, सी यानी दरिया होता है ना, सी में रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल कहला जाता है। मिस्टर वेल इज अ बिग एनिमल इन द सी वाइल लिटिल मिस्टर रैबिट इज अ क्लेवर। और दूसरी तरफ मिस्टर रैबिट है वो कैसा है, क्लेवर, बहुत ही होशियार है। एन एक्टिव एनिमल देन अमोंग देम। और मिस्टर रैबिट है वो
मिस्टर रैबिट और मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर वेल से सबसे होशियार कौन है? मिस्टर रैबिट उन दोनों से सबसे होशियार और एक्टिव एनिमल है। सो आंसर आएगा मिस्टर एलिफेंट हैज़ अ लार्ज बॉडी एंड ए लॉन्ग ट्रंक and Mr. Whale is a big animal in the sea, while little Mr. Rabbit is a clever and active animal than among them. Question number 2. Why did the rabbit play a prank? Mr. Rabbit ने रैबिट ने कौन सी ट्रिक प्ले की? वो क्या करना चाहता था? बिकॉज रैबिट वॉन्टेड टू हैव सम फन। वो फन यानी वो आनंद लेना चाहता था, कुछ मजा लेना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी प्रैंक की। ओके, बिकॉज रैबिट वॉन्टेड टू हैव सम फन। नंबर 3. डिड मिस्टर रैबिट रियली हैव अ काउ? क्या मिस्टर रैबिट के पास रियली में काउ थी, गाय थी उसके पास? वो हेल्प लेने गया था ना कि मेरी काऊ है वो गिर गई है तो उसको बाहर निकालना है, तो क्या रियली में उसके पास एक काऊ थी? नो, क्योंकि वो एक प्रैंक कर रहा था, मजाक कर रहा था। आंसर इज नो, ही डिडंट हैव एनी काऊ। उसके पास कोई भी काऊ नहीं थी। नंबर 4. व्हाट हैपन व्हेन दे पुल्ड ईच अदर? जब मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट एक दूसरे से खींच रहे थे रोप, तो क्या हुआ? आंसर इज रोप वॉज ब्रोकन। क्या हुआ? जो रोप था, जो रस्सी थी, वो टूट गई। वो दोनों एक दूसरे से जोर से खींचने लगे, तब क्या हुआ? रस्सी टूट गई। एंड बोथ ऑफ देम वेर स्लिप एंड फेल डाउन, और दोनों गिर गए। वो दोनों क्या हो गए? रस्सी टूट गई, इसलिए वो दोनों गिर गए। रोप वॉज ब्रोकन यानी टूट जाना, रोप यानी रस्सी। रोप वॉज ब्रोकन एंड बोथ ऑफ देम यानी दोनों वेर स्लिप्ड एंड फेल डाउन यानी गिर जाना। वो दोनों स्लिप हो गए, गिर गए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट? मिस्टर रैबिट, मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट? इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था? मिस्टर रैबिट, मिस्टर वेल या मिस्टर एलिफेंट? सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था? यस, मिस्टर रैबिट है ना। आंसर इज मिस्टर रैबिट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर हिज क्लेवरनेस। उसकी क्लेवरनेस यानी उसकी जो होशियारी थी ना, चतुराई, उसकी वजह से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे शक्तिशाली एनिमल है इन दोनों में से, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर है जो हमने रिवाइज किए। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। फिर यहाँ पर हमारे बुक में एक्टिविटी है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट लॉरा एंड देन आंसर द क्वेश्चंस अबाउट हर फैमिली। यहाँ पर लॉरा है और ये लॉरा की फैमिली है। हेलो, माय नेम इज़ लॉरा, आई एम 11 years old, दिस इज़ माय फैमिली। हाय, मेरा नाम क्या है? लॉरा है और मैं 11 years की हूँ, मैं 11 साल की हूँ। दिस इज़ माय फैमिली, ये मेरी फैमिली है। माई मम्मी इज़ टॉलर देन माई डैड, मेरी मम्मी टॉलर यानी लंबी, मेरी मम्मी मेरे पापा से बहुत लंबी है। मेरी मम्मी मेरे पापा से कैसी है? टॉलेस्ट। देखो, ये मम्मी है और उनके डैडी है, तो ये मम्मी टॉल है, ऊंची है, तो कहती है कि माई मम्मी इज़ टॉलर देन माई डैड। माई अंकल Pablo is 35 years old and my aunt Betty is 30 years old. फिर कहती है कि मेरा अंकल का नाम है पाब्लो, वो 35 years के है ओल्ड, और मेरी आंटी है उसका नाम है बेटी, तो वो 30 years old है।
दे आर बोथ शॉर्टर देन मम्मी, और वो दोनों मेरी मम्मी से शॉर्टर है। ये दोनों देखो, ये दोनों मेरी मम्मी से कैसे है, शॉर्टर है। ओके, आई ऑल्सो हैव अ लिटल कजिन बैंग एंड ही इज ओल्डर देन माई लिटल सिस्टर। और फिर कहती है कि मेरा एक कजिन ब्रदर है, छोटा। ओके, ये रहा, एंड ही इज ओल्डर देन माई लिटल सिस्टर, और वो मेरी जो ओल्डर, मेरी जो छोटी बहन है उससे ओल्डर है, यानी कि बड़ा है। ये छोटी बहन है लोरा की, उससे उसका भाई कैसा है, थोड़ा बड़ा है। ओके, तो यह है लोरा की फैमिली। आंसर द क्वेश्चंस। हु इज द टॉलेस्ट? चलो, सबसे टॉलेस्ट कौन है? तो लोरास मम्मी इज द टॉलेस्ट। ये लोरा की जो मम्मी है वो सबसे टॉलेस्ट है ना, तो आंसर क्या आएगा? लोरास मम्मी इज द टॉलेस्ट। नंबर 2, हु इज द यंगेस्ट? सबसे छोटा कौन है? तो लोरा की जो लिटल सिस्टर है वो सबसे छोटी है, यंगेस्ट यानी छोटा। लोरास लिटल सिस्टर इज द यंगेस्ट। नंबर 3, इज लोरास डैड टॉलर देन हर मम्मी? लोरास के जो डैड है वो उनकी मम्मी से बड़े थे, टॉल थे, ऊंचे थे? नो, उनकी मम्मी सबसे टॉल थी, है ना, तो यहाँ पर नो लिखना है। हु इज ओल्डर? बेटी और पाब्लो। उसमें से ओल्डर कौन है, सबसे बड़ा कौन है, पाब्लो या बेटी? बेटी वो आंटी है और पाब्लो अंकल है, तो यस, अंकल इज ओल्डर। अंकल उनकी आंटी से बड़ा है, तो पाब्लो इज ओल्डर। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट 4 sentences कंपेयरिंग देयर साइज, वेट एक्सेट्रा। 1 इज डन फॉर यू। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, माई ब्रदर्स साइकिल इज बिगर देन माइन। माई ब्रदर्स साइकिल, मेरे भाई की साइकिल, इज बिगर यानी बड़ी, देन माइन, मेरे करता मेरे भाई की साइकिल बड़ी है। द बॉल आई हैव इज बिगर देन द वन माई ब्रदर हैज। मेरे भाई के पास जो बॉल है वो उससे बड़ा बॉल मेरे पास है ना। ऐसे हमें कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट, माई लैपटॉप इज बिगर देन माई आईपैड। मेरा लैपटॉप मेरी आईपैड से बड़ा है। अप्सरा पेंसिल इज थिनर देन माई एप्पल पेंसिल। अप्सरा पेंसिल इज थिनर यानी पतली है, देन माई एप्पल पेंसिल। क्या कहता है कि मेरी एप्पल पेंसिल से अप्सरा पेंसिल कैसी है, थीन है। बादाम मैंगो इज बिगर देन केसर मैंगो। क्या होता है कि बादाम मैंगो केसर मैंगो से बड़ा है, यस। केसर मैंगो देखा है ना, एंड बादाम मैंगो देखा है, तो बादाम मैंगो बड़ा होता है ना, तो बादाम मैंगो इज बिगर देन केसर मैंगो। माई कंपास इज थिनर देन लंच बॉक्स। माई कंपास इज थिनर यानी छोटा, मेरा कंपास मेरे लंच बॉक्स से छोटा। कंपास बॉक्स इज थिनर देन लंच बॉक्स। लंच बॉक्स से कंपास कैसा है, थीन है। माई बेडरूम इज स्मॉलर देन हॉल। मेरा बेडरूम इज स्मॉलर देन हॉल। मेरे हॉल से मेरा बेडरूम कैसा है, स्मॉल है, छोटा है। डैडीज कार इज लॉन्गर देन माई साइकिल। मेरी साइकिल से मेरे डैडी की कार, मेरे पापा की कार कैसी है, लॉन्गर है, लंबी है। माई मदर इज टॉलर देन मी। मेरी मम्मी मुझसे टॉल है, मेरे से कैसी है, मेरे से टॉल है। ओके। माई सिस्टर इज शॉर्टर देन मी। मेरी सिस्टर शॉर्ट है, मेरे करता कैसी है, मुझसे शॉर्ट है। मेरी सिस्टर मुझसे थोड़ी शॉर्ट है। ओके। नाउ
यहाँ पर लुक एट दिस पिक्चर्स, कंपेयर देम यूजिंग द एडजेक्टिव्स इन द बॉक्स। ए बॉक्स में एडजेक्टिव है बिग, एक्सपेंसिव, फास्ट, हैवी, लाइट, स्लो, स्मॉल, कंफर्टेबल। ये जो वर्ड्स है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। हमने ग्रामर में पढ़ा था, है ना, एडजेक्टिव वर्ड। तो उसका यूज करके हमें क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट मैंने बनाया है कार इज फास्टर देन बाइसिकल। कार इज फास्टर देन, कार है वो बाइसिकल से फास्ट है, यस। नंबर 2, एरोप्लेन इज मच फास्टर देन अ कार। एरोप्लेन है वो कार से बहुत फास्ट चलती जाता है, यस डेफिनेटली। नंबर 3, साइकिल इज स्लो कंपेयर टू अ कार। साइकिल है वो कार से स्लो चलती है, उसके कंपेयर से कैसी चलती है, स्लो। फेयर ऑफ एरोप्लेन टिकट इज एक्सपेंसिव। एरोप्लेन की टिकट एक्सपेंसिव होती है। एरोप्लेन इज बिगर देन अ कार एंड बाइसिकल। एरोप्लेन कार और बाइसिकल से बड़ा होता है। बाइसिकल इज लाइट व्हीकल कंपेयर टू बोथ। बाइसिकल है इन दोनों में से लाइट यानी हल्का होता है ना, वजन में हल्का होता है एरोप्लेन और कार से। एरोप्लेन इज सो हैवी कंपेयर टू अ कार, और एरोप्लेन सो हैवी बहुत ही हैवी होता है, कार से भी बहुत हैवी होता है। द राइड ऑफ एरोप्लेन इज स्मूथर देन अ कार। और एरोप्लेन में जो राइड करते, सवारी करते, वो कार से स्मूथर होती है ना। कार चलाते तो थोड़ा खड्डा बड्डा भी आ जाता है, लेकिन एरोप्लेन में ऐसा नहीं होता, वो स्मूथ होता है, स्मूथ राइड होता है ना अंदर। एरोप्लेन इज हेवियर देन बोथ। और एरोप्लेन है ये कार और बाइसिकल से हैवी होता है। बाइसिकल इज स्मॉलर देन अ कार एंड एन एरोप्लेन। और एरोप्लेन और कार से बहुत ही स्मॉल होती है बाइसिकल। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस लिखने थे, वो लिख दिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यूनिट 4 का रिवीजन कंप्लीट होता है। ओके, आपको समझना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।